हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी टर्नओवर थ्रेशहोल्ड। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड डिटरमिन करने के लिए आपको अपने बिजनेस का टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ता है, जो कि आपके बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर होता है। यह है मिनिमम टर्नओवर जिसके बाद आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर लिमिट का कैलकुलेशन करते हो तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। 1. टैक्सेबल सेल्स वैल्यू। यह उन सारी सेल्स का टोटल वैल्यू होता है जिनके ऊपर जीएसटी लगता है। आपको अपने सभी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करना होता है टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त। 2. एग्जेम्प्ट सेल्स वैल्यू। कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे होते हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं, हालांकि इन पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इनकी वैल्यू को भी टर्नओवर के कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ता है। 3. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो इनकम होती है जो आपको इंटरनेशनल सेल्स से मिलती है। इसका वैल्यू लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके अकाउंटिंग और टैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। 4. इंटरस्टेट सप्लाईज। जब आप दूसरे स्टेट्स में गुड्स या सर्विसेज बेचते हो तो उससे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। इस पर आईजीएसटी लगता है और यह भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी थ्रेशहोल्ड टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त क्या इंक्लूड नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के स्कोप से बाहर रखी गई हैं, जैसे 1. पेट्रोलियम क्रूड। 2. हाई स्पीड डीजल। 3. मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल। 4. नेचुरल गैस। 5. एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन गुड्स पर जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। अभी के लिए इन प्रोडक्ट्स पर वीएटी या सीएसटी लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर पर लगती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी भी अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पर लगती है। टोबैको प्रोडक्ट्स पर दोनों लगते हैं, एक्साइज सेंटर से, और जीएसटी भी यानी टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो उन पर आईजीएसटी लगता है। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से डायरेक्टली एक्सक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इससे नील रेटेड माना गया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।